देखिए, एक बात समझ लीजिए कि दिन बदलने से सिर्फ साल बदलता है, जिंदगी नहीं। और जिंदगी तभी बदलेगी जब आप अपने आप को बदलोगे, और अपने आप को आप तभी बदलोगे जब आप में खुद को बेहतर इंसान बनाने की चाहत होगी, प्रबल इच्छा शक्ति होगी। मुझे पता है आप सबने हर साल की तरह इस साल भी कुछ लक्ष्य बनाए होंगे। पिछले साल भी आपने कुछ लक्ष्य बनाए रहे होंगे। कुछ लोगों के लक्ष्य प्राप्त भी हुए होंगे, तो वो इस साल और भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी कर रहे होंगे। और आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पिछले साल के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। उनका मन निराशा से भरा होगा। वो भीतर से खुद को कमजोर महसूस कर रहे होंगे। उनके अंतर्मन में अभी भी यही चल रहा होगा कि यार पता नहीं इस साल के लक्ष्य प्राप्त हो भी पाएंगे कि नहीं। इसी तरह गोल सेटिंग तुम्हारी पिछले साल भी की थी, मगर क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। इस साल भी कहीं कुछ ऐसा ही ना हो जाए। उनके मन में एक विश्वास तो है कि हाँ, मैं इस साल बहुत मेहनत करूंगा, पहले से भी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करूंगा, अपने पूरे प्राण लगा दूंगा, मगर किसी भी कीमत पे अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा। मुझे पता है कि आप किसी भी कीमत पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए, चाहे कितनी ही रातें क्यों न जागनी पड़े। इस साल आप हर वो कीमत अदा करने को तैयार हो, हर वो त्याग, हर वो बलिदान, हर वो चीज छोड़ने को तैयार हो जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। फिर वो चाहे कोई दोस्त हो, जगह हो, आदत हो, कोई चीज हो, सोशल मीडिया पे 1-2 मिनट टाइम वेस्ट करना ही क्यों ना हो, कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, कोई भी आदत कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, हर वो चीज आप त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार हो जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। कुल मिला के आप हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, है ना? मगर अफसोस दोस्त, आप अभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अभी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को वैसा तैयार ही नहीं किया हुआ है। सफल होने के लिए जैसा इंसान होना चाहिए, आपने लक्ष्य में तो हर तरीके का बदलाव करके देख लिया, मगर आपने उसे तो बदला ही नहीं जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। यानी आपका मन को तो अभी तक आपने बदला ही नहीं है। आप तो अभी भी भीतर से वही के वही ही हो। अभी तो आपने सिर्फ कपड़े बदले हैं, अपना मन नहीं। और सफलता मन बदलने से मिलती है, कपड़े बदलने से नहीं। आपने ये तो सुना ही होगा, अगर आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो, तो आगे भी आपको वही मिलने वाला है जो आज तक मिलता आया है। तो दोस्त, आपने आपको चेक करिए कि आप अभी भी वही नहीं करते चले जा रहे हो जो पिछले साल करते आ रहे थे। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि आप अभी वैसा इंसान हो गए हो सफल होने के लिए जैसा इंसान होना चाहिए? सच बोलो अपने आप से, क्या जवाब आया? यही ना कि आप अभी भी वैसा इंसान बने ही नहीं हो सफल होने के लिए जैसा इंसान होना चाहिए। माइंड की भाषा में बोले तो आप कॉन्शियस माइंड से तो सफलता पाने के लिए तैयार हो, जिसके पास सिर्फ 10% पावर है, मगर सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी आपकी सेल्फ इमेज फेलियर वाली ही है। ये बात आपको भीतर से खुद भी पता है। आपके अंदर की आवाज आपको कुछ ऐसा ही समझाना चाह रही है, मगर आप हो कि उसे इग्नोर ही किए चले जा रहे हो। मगर कोई बात नहीं, एक बात बोलने जा रहा हूँ, इसे अपने दिमाग में पूरी तरह से डाल लेना। आप तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस पाने के लिए तैयार नहीं कर देते, जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को नहीं बदलते, जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को वैसा नहीं बना लेते सक्सेस पाने वाले इंसान की जैसी सेल्फ इमेज होती है। यानी कि जब तक कि आप अपनी सेल्फ इमेज को फेलियर से सक्सेस वाली नहीं बना देते, तब तक आप सफलता से दूर ही रहेंगे। तब तक आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हाँ, मैं सफलता पाने के लिए इस साल पूरी तरह से तैयार हूँ, मगर आपने अपने मन को नहीं बदला है। आपने सिर्फ अभी तक कपड़े बदले हैं, और आप कपड़े बदलने को ही अपना मन समझ बैठे हैं कि आप अपने मन से पूरी तरह से सफलता पाने के लिए तैयार हो, मगर ये पूरी तरह से झूठ है। आप अभी भी अपने मन से सफलता पाने के लिए तैयार हुए ही नहीं हो। आप सेल्फ इमेज सुधार कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ और मनी के लिए
कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर ये आपकी डिमांड होगी तो हम इसके लिए एक अलग से एक न्यू वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ समझने वाले हैं कि कैसे आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके 2024 के अपने असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों को भी संभव कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रबल इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये स्टोरी जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरी देखिएगा। यह किस्सा एक सिख महिला का है। पंजाब के गांव में रहने वाली एक महिला पूरी तरह से नेत्रहीन है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक भारतीय टेलीविजन शो में जब वह स्टेज पर आई तो उसके दोनों हाथों में तलवार थी और लोहे की जंजीरों के साथ जुड़े लोहे के कटीले गोलों को चारों तरफ घुमाने वाला एक शस्त्र उसने अपने सिर पर किसी टोपी की तरह पहन रखा था। उसे 4 तलवारबाजों से एक साथ मुकाबला करना था जो आंख वाले पुरुष थे। दर्शक हैरान थे कि उन 4 पुरुषों का मुकाबला एक नेत्रहीन महिला आखिर कैसे कर सकती है। लेकिन फिर उस स्टेज पर जो हुआ उसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए और अपने सिर पर रखे शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए वह महिला पूरे स्टेज पर इस तरह घूम रही थी जैसे कोई चक्री घूमती है। कुछ ही मिनटों में उन 4 पुरुषों की तलवारें हाथ से छोड़कर फर्श पर गिर चुकी थी। वे स्टेज से कूदकर किनारे हो गए थे। वह महिला कदमों की जरा सी आहट सुनकर ही अपने लक्ष्य को पहचान लेती थी। बाद में इस महिला की जो कहानी पता चली वह और भी दंग करने वाली थी। पहले उसकी आंख की ज्योति गई जब वह गर्भवती थी और फिर बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई। परिवार में सहारा देने वाला और कोई नहीं था। सोचिए ऐसे में उसके मन में क्या चल रहा होगा। महिला ने एक गुरुद्वारे में शरण ली। उसी गुरुद्वारे में एक वृद्ध निहंग सरदार जी भी रहते थे। उनके मन में करुणा का भाव पैदा हुआ। यह नेत्रहीन महिला कैसे अपने होने वाली संतान का पालन करेगी, कैसे वह अपना पूरा जीवन गुजारेगी। खैर फिर उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जब तक वह बच्चा छोटा रहा तब तक वह हरदम उसे अपने सीने से चिपका कर रखती थी। लेकिन असली दृश्य तब देखने को मिला जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और उसने घुटने के बल चलना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह थी कि अपने बच्चे की जरा सी आहट सुनकर ही वह सीधे उस तक पहुंच जाती थी। वृद्ध निहंग सरदार जी ने जब यह देखा उसी क्षण उन्होंने उसे तलवारबाजी सिखाने का निश्चय कर लिया। वे स्वयं बहुत अच्छे योद्धा थे। न जाने कितने शिष्यों को उन्होंने तलवार और दूसरी युद्ध कलाएं सिखाई थी, लेकिन योग्य गुरु को सर्वश्रेष्ठ शिष्य अब उस महिला के रूप में दिखा था जो शब्द भेदी योद्धा बन सकती थी। वह महिला अपने बच्चे की देखभाल के अलावा सारा वक्त तलवार चलाने के अभ्यास में गुजार देती थी। सीखने की लगन ऐसी कि रात में नींद से उठकर भी वह अभ्यास करने लगती। इस अभ्यास और लगन का नतीजा टेलीविजन शो में सारी दुनिया ने देखा। अब देखिए इस महिला के चेतन और अचेतन मन में क्या घटा होगा। आंखों की ज्योति जाने के बाद दुनिया की सारी चीजें तो पहले उसके लिए बेमानी हो गई। हमारा चेतन मन अधिकतर आंख और कान से ही इधर उधर जाता रहता है। अब आंख न होने पर चेतन मन आधा एकाग्र तो पहले ही हो गया। यह जानकारी या चेतन में भी बहुत गहरे चली गई कि अब बगैर आंख के ही जीवन गुजारना है। ऊपर से जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसके लिए रही सही दुनिया भी जैसे खत्म हो गई। दुख के पलों में भी चेतन और अचेतन के तार सीधे जुड़ जाते हैं, क्योंकि चेतन तो दुख के कारण होश खो ही चुका होता है। ऐसे में अचेतन ही उसे संभालता है। अब दुख का पहाड़ सामने था और कोई सहारा न था। जब तक विकल्प होते हैं तब तक हम कोई संकल्प कर ही नहीं सकते, जबकि संकल्प से ही प्रबल इच्छा शक्ति पैदा होती है। गुरुद्वारे में शरण लेते वक्त उस महिला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसका चेतन मन बस एक चीज पर केंद्रित था कि वह अपने आने वाले बच्चे की देखभाल कैसे करेगी।
चेतन मन की यह चिंता अचेतन में दर्ज हो चुकी होगी और हर पल उसका चेतन मन दोहराता रहा होगा कि चाहे जो भी हो उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी ही है, हर हाल में करनी है, कोई ऑप्शन नहीं। बस यहीं से ही उस इच्छा शक्ति ने जन्म लिया और वह प्रबल होती चली गई। इसके बाद असंभव सा लगने वाला सारा कार्य उसके अचेतन मन ने कर दिखाया। अचेतन की सारी शक्ति उस बच्चे की देखभाल पर केंद्रित हो गई, जिससे वह महिला आवाज सुनकर लक्ष्य पहचानने में सक्षम बन सकी। यही नहीं, तलवार सीखने के पीछे भी उसी अचेतन का हाथ था, जिसने यह भाव उत्पन्न किया होगा कि युद्ध सीखने से उसे आगे जीवन में अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा में बहुत मदद मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि उनको वैसी सफलता क्यों नहीं मिल पाती जैसी उस महिला को मिली। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि वे ऐसा क्या करें कि वे भी उतने ही सफल हो सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। उक्त महिला ने अभ्यास करते समय कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया था। उसका लक्ष्य टेलीविजन में आकर अपनी सफलता का प्रदर्शन करना नहीं था। जब उसने अभ्यास किया होगा तब उसका लक्ष्य तो बस तलवार सीखना रहा होगा। उसकी लगन और मेहनत रुकी नहीं, बल्कि बगैर किसी बड़े लक्ष्य के वह मेहनत से अभ्यास करती रही। और तब जाकर एक दिन ऐसा आया जब उसका लक्ष्य खुद चलकर उसके कदमों में आ गया। आप किसी भी क्षेत्र के सफल इंसान के बारे में जानकर देख लीजिए, आपको यही पता लगेगा कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर रहा जिस क्षेत्र में वे अब आपको सफल दिखते हैं। रातों रात कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत मेहनत और त्याग छुपा होता है। जो रातों रात स्टार बन जाते हैं वे रातों रात वापस जमीन पर भी आ जाते हैं। सफलता के लिए चेतन मन में किसी कार्य पर पूरी तरह फोकस होना जरूरी है। आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप उस कार्य को करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं और करके ही रहेंगे। मन में यह ख्याल भी ना आने दें कि यह तो आप नहीं कर पाएंगे या पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। विश्वास पूरा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। शुरू में ही बड़ा लक्ष्य मत तय कीजिए, बस वह करिए जो आप दिल से करना चाहते हैं। चेतन मन उस कार्य पर फोकस होना चाहिए। आपको उस कार्य में आनंद आना चाहिए और उसका लगातार अभ्यास करना चाहिए। जब चेतन मन किसी कार्य का पक्का संकल्प कर लेता है तो अचेतन उस कार्य से संबंधित आयोजन में 24 घंटे जुटा रहता है। चेतन मन सिर्फ लक्ष्य निश्चित करता है, अचेतन उस लक्ष्य को सिद्ध करके ही दम लेता है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अचेतन मन अपने लक्ष्य के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करवाने के लिए दूसरों के अचेतन का भी इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, हमारा अचेतन बाकी लोगों के अचेतन मन से भी जुड़ा होता है और जरूरत पड़ने पर वह दूसरों के अचेतन तक विचार संप्रेषण का कार्य भी करता है। इस विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जरूरत सिर्फ प्रबल इच्छा शक्ति की होती है जो दृढ़ विश्वास से पैदा होती है। जब तक हमारे सामने विकल्प होते हैं हम कोई संकल्प नहीं ले सकते, तो हर विकल्प को क्रॉस लगा दें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें जो करना चाहते हैं। सुनने में यह आसान लगता है पर करने में थोड़ा कठिन है, पर यकीन मानिए अगर आपने ठान लिया तो इससे आसान कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी जो ऊर्जा सैकड़ों चीजों में बढ़ जाती है, फिर वह सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम में लगेगी, जिसके बाद वह काम खुद ही आसान होता चला जाएगा। उपरोक्त महिला की कहानी तो प्रबल इच्छा शक्ति होने पर अवचेतन मन की शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण भर है। वास्तव में अचेतन मन की शक्ति बहुत विशाल होती है। उसे मनोविज्ञान से नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर जाना जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्युशैया पर पड़े भीष्म के पास कुछ सीखने के लिए भेजा। ध्यान दीजिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह तब करने को कहा जब वे गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को दे चुके थे। आखिर भीष्म के पास ऐसा क्या था जिसे गीता के पूरे ज्ञान देने के बाद भी जानना जरूरी था? यह समझना बहुत जरूरी है। भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा यानी संकल्प के कारण जाना जाता था। प्रतिज्ञा वही ले सकता है जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति हो।
गीता के पूरे ज्ञान को लेने के बाद भी बगैर प्रबल इच्छा शक्ति के उस पर अमल नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पितामह के पास प्रबल इच्छा शक्ति का ज्ञान सीखने के लिए भेजा। पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रबल इच्छा शक्ति पैदा कैसे होती है। अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना होगा तो आपको इस स्टोरी से ही समझ में आ गया होगा। 2 बार इस स्टोरी में बताया गया है कि किसी भी काम को करने की प्रबल इच्छा शक्ति तब पैदा होती है जब आप पूरी तरह से ऑप्शन लेस हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन बचा होता है तब तक आपके भीतर से प्रबल इच्छा शक्ति पैदा ही नहीं हो सकती। आपका वो छोटा सा ऑप्शन पहाड़ जैसी आपकी प्रबल इच्छा शक्ति को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देगा। इस बात को मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी रास्ते से होकर ही गुजरा हूँ। दरअसल होता यह था कि जब भी मैं अपनी, जिसे दुनिया गंदी कहती है, उन आदतों को छोड़ना चाह रहा था मगर छोड़ ही नहीं पा रहा था। कितनी भी कोशिश करता, कितना भी संकल्प करता कि आज से नहीं देखूंगा, आज से नहीं करूंगा, मगर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अगर मैं इस बात को बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जब मैं पूरी तरह से ऑप्शन लेस हो गया, जब सफल होना ही मेरी एकमात्र मजबूरी रह गई, जब सक्सेस पाना ही मेरे पास एकमात्र ऑप्शन रह गया, तब आप ही देखिए। अगर आप मेरी वीडियोस को जो कभी कभी आती थी उन्हें देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे कभी भी कंसिस्टेंसी से वीडियोस आई ही नहीं थी, क्योंकि तब मेरे पास काम न करने के बहुत सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन मतलब बहाने। इसलिए इस चैनल पे कभी भी कंसिस्टेंसी से वीडियोस आई ही नहीं थी। मगर अब देखिए, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं एक बेहतरीन वीडियोस अपलोड किए हुए, और फिर से एक बेहतरीन वीडियो आ गई जो अभी आप देख रहे हैं, और आगे अब कंसिस्टेंट वीडियोस आती ही रहेंगी। अब आप बताएं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि अब मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो चुकी हैं। अब मेरे लिए सफल होना ही पहला और अंतिम ऑप्शन रह गया है, वरना मैं अपनी जिंदगी में वो नहीं कर पाऊंगा, वैसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा जैसी मैं जीना चाहता हूँ। पहले संकल्प लेने के बाद भी प्रबल इच्छा शक्ति पैदा नहीं हो रही थी, मगर आज बिना किसी संकल्प के ही प्रबल इच्छा शक्ति मुझ में जागृत हो गई है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ऑप्शन लेस हूँ। और अब मुझे सफल होने से जब मैं ही नहीं रोक रहा हूँ तो दुनिया क्या रोकेगी? और असल में दुनिया आपको सफल होने से रोकती ही नहीं है, आप खुद ही अपनी सफलता में सबसे बड़े बाधक हैं। एक लाइन जो मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका कर रखी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सक्सेस पाना जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सक्सेस पाना मेरी मजबूरी बनी और देखो मैं सफल हो गया हूँ। और मेरी ही तरह आप सब भी जिस दिन सक्सेस पाना ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन रह जाएगा, जिस दिन आप भी पूरी तरह ऑप्शन लेस हो जाएंगे, सफलता पाना ही आपके लिए पहला और एकमात्र ऑप्शन रह जाए, उस दिन समझ लेना कि आपको सफल होना नहीं है, आप सफल हो ही गए हैं। और यह भाव उठते ही आपको सक्सेस पाने के लिए उसके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी, जैसे उस महिला के पास आई थी और जैसे अभी मेरे पास आ गई है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए कि सफर ही मंजिल है। ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही हल्का महसूस कराएगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है और उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।